म्यूज़ियम एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको पुराने से लेके नई चीज़ों तक हर चीज़ दिखाई देगी। और आज के दिन इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे मनाया जाता है। इसी उपलक्ष्य में रमन साइंस सेंटर में एक बहुत बड़ा एग्जीबिशन रखा है जिसमें काफ़ी सारे प्रकार की चीज़ें यहाँ पे डिस्प्ले की गई है, जो पुराने ज़माने की हो, नई ज़माने की हो, हर प्रकार की चीज़ें यहाँ पे डिस्प्ले की गई है, जिसमें सोप्स हैं, कॉइन्स हैं, उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें जो हिस्टोरिकल है, आर्मी फोर्स की चीज़ें और भी काफ़ी सारे प्रकार की चीज़ें यहाँ पे डिस्प्ले की गई है। आइए आपको दिखाते हैं यहाँ की कुछ झलकें। नमस्कार, मैं लॉयन जयंत खेड़कर, सेक्रेटरी हॉबी क्लब छंद वैभव नागपुर। आज 18 मई 2024 अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस जो रमन साइंस सेंटर नागपुर में मनाया जा रहा है, उसके उपलक्ष्य में जॉइंट वेंचर रमन साइंस सेंटर और छंद वैभव नागपुर की ओर से एक यूनिक एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है। इसका उद्घाटन एयर मार्शल प्रशांत खांडेकर, AVSM रिटायर्ड, इन्होंने सवेरे 11 बजे रमन साइंस सेंटर के सेकंड फ्लोर के हॉल में किया। आज अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर 24 संग्राहकों ने, 24 कलेक्टर्स ने अपना अपना कलेक्शन डिस्प्ले किया है। और ये जितने भी संग्राहक हैं, इनका सबका कलेक्शन यूनिक है। कोई किसी का भी कलेक्शन किसी दूसरे के साथ रिपीट नहीं है। सब्जेक्ट भले ही स्टैम्प्स, कॉइन्स, करेंसी नोट, एंटीक, न्यूज़पेपर या साइट कैंसलेशन, यूनिक डेट, शायद आपने नाम सुना होगा, यूनिक डेट है 20/02/2022, उल्टा सीधा एक समान। इसके उपलक्ष्य में लता मंगेशकर का कोई डाक टिकट भारत सरकार ने अभी तक नहीं निकाला है, लेकिन इंदौर डाक विभाग ने उनके ऊपर स्पेशल कवर निकाला है, जो यहाँ पे फर्स्ट टेबल पे प्रदर्शित किया गया है। हमारी जो सिस्टर हैं, हमारी गुरवाइन भी हैं, उनका नाम है अनीता सारडे। उन्होंने मेरे देश की माटी, सचिन तेंदुलकर, भारत माता, राम मंदिर, विविध प्रकार का प्रदर्शन किया है। उनके बाजू में 3D न्यूज़पेपर जो लोकमत ने 10-15 साल पहले प्रदर्शित किया था, 3 पेपर, लोकमत, लोकमत समाचार, लोकमत टाइम्स प्रदर्शित किया है। उसके बाजू में नागमणि के प्रथम पुरस्कार विजेता, नागपुर शहर की शान सुबीर दास, इनका कॉइन्स एंड करेंसी नोट के ऊपर कलेक्शन है। इनके कॉइन्स जो हैं, एक एक कॉइन हज़ारों लाखों रुपए का है, जो हज़ारों साल पुराने हैं। उसके बाद में हमारी संस्था के सबसे सीनियर मेंबर लक्ष्मण लोखंडे जी हैं। उन्होंने ऑटोग्राफ विथ फोटोग्राफ पिछले 40 साल से संग्रह किया है। इसमें नेता लोग, सिनेमा के लोग और बड़ी बड़ी हस्तियों के ऑटोग्राफ है, जिनमें लक्ष्मण लोखंडे जी का भी फ़ोटो है। उसके बाद में छंद वैभव की शान श्री जयंत तेंदुलकर जी हैं। तेंदुलकर जी का कलेक्शन अगर आप देखेंगे, वो उन्होंने सब अपने हाथ से बनाया हुआ है। उसमें बॉटल के अंदर की आर्ट, लकड़ी की काष्ठकला, और अभी इस साल उन्होंने छोटी छोटी कारों का प्रदर्शन नहीं किया है, उसमें 200 से ज़्यादा कारें उन्होंने प्रदर्शित किए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हमें यहाँ पे विषय दिया जाता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे भी प्रदर्शन होना चाहिए, तो वैशाली सोनार अपने पति जी के साथ आई है। उनके टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन्स, एंटीक कैसेट्स वगैरह उन्होंने प्रदर्शित किए हैं। और जितने भी उन्होंने मॉडल रखे हैं, सब वर्किंग कंडीशन में हैं, इसलिए हम लोग यूनिक है। उसके बाजू में हमारे नए कला संग्राहक हैं मिस्टर नितिन बख्शी। नितिन बख्शी जी का कलेक्शन आप देखेंगे तो उसमें उन्होंने एंटीक चीज़ें रखी हैं और स्पेशल डाक कवर्स रखे हैं, जो बहुत ही रेयर हैं और यहाँ नागपुर में बहुत कम लोगों के पास है। ओरेगामी एक विषय ऐसा है जो हम लोग स्कूल के बच्चों को सिखाते हैं, और मेरे पास ओरेगामी की 2 मेरी बच्चियाँ हैं, मेरी कन्याएँ हैं। एक है वैशाली, एक है क्षमा करेंगे, एक है स्वरूपा अपराजित, दूसरी है किरण पालिमकर। दोनों ओरेगामी के एक्सपर्ट हैं। पहले इनके लड़के मेरे सदस्य थे, अभी लड़के आर्मी में और इंजीनियरिंग में चले गए हैं, तो दोनों माताओं ने ये जिम्मेदारी संभाली है। आश्चर्य की बात है कि ये लोग सिखाना चाहते हैं, लेकिन बच्चे सीखना नहीं चाहते।
उनको आप मोबाइल दीजिए, टीवी दीजिए, इसमें रहेंगे, लेकिन जो पढ़ाई लिखाई और जो क्रिएटिविटी है, जो छंद वैभव मेरी संस्था प्रमोट करती है, वो ये बच्चे लोग आजकल नहीं आते हैं। उसके बाद मेरा खुद का कलेक्शन है जो पूरे दुनिया में, पूरे देश में एकमात्र है, वो है 60 ईयर्स ऑफ इंडियन एयर फोर्स। उसकी खासियत ऐसी है कि भारत के जितने भी राज्य और गणराज्य हैं, स्टेट कैपिटल्स ऑफ इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, सिंगल डे कैंसलेशन, एक ही दिन में भारत के सभी राज्यों की राजधानियों का कैंसलेशन है। उसके बाद मैंने आपको बताया लता मंगेशकर जी का स्पेशल कवर है। 8 जो बड़े बड़े सिंगर हैं जिन्होंने लता मंगेशकर जी के साथ गाना गाया है, इंदौर डाकघर ने विशेष कवर निकाला था, वो आप देख सकते हैं। उसके बाद मेरी छोटी बच्ची है, इसका नाम है नीलिमा हजारे मून। ये साबुन के ऊपर कलाकृतियाँ करती हैं। इनके जो गुरुजी थे सुधाकर फाटक, वो मेरे बड़े अच्छे परम मित्र थे। उन्होंने ये लड़कियों को इतना ट्रेंड कर दिया है कि ये आज एक्सपोर्ट हो गई है। और क्रिएटिविटी इसकी ऐसी है कि अगर आप ये साबुन देखेंगे, ये एलोवेरा का साबुन है एंड वी आर प्रमोटिंग इट कि आप इसको यूज़ करें। यह बड़ी रेयर चीज़ है। अलग अलग इसके परफ्यूम और अलग अलग इसके आयुर्वेदिक गुण हैं। नए बच्चों में हमारे यहाँ संजय अग्रवाल और पराग पुरकर करके आए हैं। आपने भोयर साहब का नाम सुना होगा, 3-4 विषयों में वो डॉक्टरेट है। नाटक में उनका है, सिनेमा में वह काम कर चुके हैं। उसके बाजू में श्री फत्तू जो सोनोने साहब हैं, जिनका विभिन्न देशों के फ्लैग यानी ध्वज और करेंसी नोट हैं। उसके बाजू में मामा जी है हमारे श्री रूप किशोर कनौजिया जी, उसका भी नाम आपने बहुत सुना होगा। उनको भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार और विभिन्न संस्थाओं ने 405 बार पुरस्कार देकर पुरस्कृत किया है। उसके बाजू में उनके भांजी है पूजा कालबांडे और कीर्ति दुबे। कीर्ति दुबे ये छत्रपति शिवाजी महाराज का जो भी कार्यक्रम होता है महाल में, उसमें बड़ा ढोल बजाने में महारत हासिल है उसको, और उसको महाराष्ट्र सरकार की ओर से, नागपुर सरकार की ओर से पुरस्कृत किया जाता है। अगर आप आगे देखेंगे, जो आखिरी तो मैं नहीं कहूँगा, वो है श्री कपिल बंसोड़। उन्होंने स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर जी का सिंगल डे, जो जब उनके देहांत के बाद जो न्यूज़पेपर निकले हैं भारत भर के, वो जमा किए हैं। आप उनका भी संग्रह देखिए। और आज अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस होने के उपलक्ष्य में भारत सरकार ने प्रवेश निःशुल्क रखा है। जो 19 तारीख को लोग आएंगे उन्हें एंट्री फ़ी देनी पड़ेगी। अधिक से अधिक लोग और अधिक से अधिक इसका प्रचार और प्रसार किया जाए, ताकि जो लोगों की उम्र 5 साल से लेकर 15 साल तक है, लड़के हो या लड़कियाँ, उनको जब तक आप क्रिएटिविटी नहीं सिखाएंगे, वो इस देश का भला नहीं कर पाएंगे, अपना भला भी नहीं कर पाएंगे। किताबी कीड़ा होने से कुछ नहीं होता है। सचिन तेंदुलकर 8वीं पास है, विराट कोहली भी वैसा ही है, लेकिन आज हमारे देश की शान है। तो अपने बच्चों को कोई ना कोई हॉबी, कोई भी ना कोई छंद, कोई ना कोई विशेष कार्य के ऊपर उनको सीखना चाहिए। आप पेन जमा करो, पेंसिल जमा करो, रबर जमा करो, कुछ भी जमा करो, पर जमा करो। जो संग्रह करता है, जैसे आपने चींटी की कहानी सुनी होगी, चींटी जो है बारिश आने से पहले पूरा खाना जमा कर लेती है। उसी तरह अगर ये हमारे बच्चे कोई क्रिएटिविटी आज शुरू करते हैं, तो इनका बुढ़ापा मेरे तेरे जवान रहेगा। और हॉबी मनुष्य को जवान रखती है। इस संदेश के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। और मेरे सभी बच्चों को जिन्होंने इसमें मुझे सपोर्ट किया, पिछले 20 साल से कर रहे हैं, उनका मेरा आशीर्वाद उनके ऊपर है। जय हिंद, जय श्री राम, जय भारत। मैं अभिमन्यु भेलावे, रामन विज्ञान केंद्र एवं तारामंडल नागपुर में शिक्षा अधिकारी इस पद पर कार्यरत हूँ। यहाँ रामन विज्ञान केंद्र में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के निमित्त में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। यह प्रदर्शनी यहाँ के नागपुर शहर के जो लोकल लोग हैं, कुछ नागरिक हैं जिनको ये शौक़ है कि वो अपने घरों में कुछ चीज़ों का संग्रह करते हैं, ऐसी चीज़ें यहाँ पे प्रदर्शित की गई है। पिछले 20 सालों से यहाँ पर ये प्रदर्शन होता है और इस बार 18 और 19 मई 2024 को ये 2 दिन प्रदर्शनी यहाँ पर रहेगी। अलग अलग वस्तुएं हैं, जैसे कुछ एंटिक पीसेस है, कुछ पोस्टल स्टैम्प है, और हर साल ये कोशिश रहती है कि कुछ नया यहाँ पर विजिटर्स को मिले और ये एक अलग अनुभव होता है लोगों का इसमें विजिट करने के लिए। तो हमारी सबसे अनुरोध रहेगा सबसे कि आप
आकर यहाँ पर इस प्रदर्शनी का लाभ उठाएं। पुराने ज़मानों की सीडीओ से लेके तो रेडियो तक, टेलीफोन और भी बहुत सारी चीज़ें ये एग्जीबिशन में डिस्प्ले की गई है, जो कि बच्चों के लिए खासकर है कि उन्हें ये पता होना चाहिए कि पिछले ज़माने के जो रीति रिवाज चलते आते थे, पिछले ज़माने में क्या क्या चीज़ें थी जो इस ज़माने में पूरी नई होके सामने आ रही है। और 20 सालों से ये एग्जीबिशन चलता रहा और यही उम्मीद है कि ये एग्जीबिशन और भी आगे नागपुर के लिए चलता रहेगा। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए कैमरामैन कुणाल पानोटकर के साथ मैं खुशबू परियान।